दोस्तों कहते हैं कि सच्चे दिल से की गई मदद कभी बेकार नहीं जाती है। आपके द्वारा किसी के साथ की गई मदद कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वापस ज़रूर आती है और जो इंसान दूसरों की मदद करता है उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ और सुकून हमेशा बना रहता है। आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है जिसका शीर्षक है विश्वास। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर कहानी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी इकलौती बेटी की शादी थी और मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर शादी के इंतज़ाम को देख रहा था। उस दिन मैं बाज़ार से ख़रीदारी कर वापस घर आया तो पत्नी ने एक लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। लिफाफे पर प्रेषक का नाम देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। अनिल विश्वास, एक ऐसे आदमी का नाम जिससे मिले मुझे बरसों बीत गए थे। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें $1,00,000 का चेक और एक चिट्ठी रखी थी। इतनी बड़ी रकम, वो भी मेरे नाम पर। मैंने जल्दी से लिफाफा खोला और एक ही सांस में सारा पत्र पढ़ डाला। पत्र पढ़कर मैं किसी परी कथा की तरह हैरत में पड़ गया। पत्र में लिखा था, आदरणीय सर, हेया की शादी का कार्ड मिला। शादी में आने का प्रयास करूंगा। मुझे नहीं लगता कि आपके एहसानों का कर्ज मैं कभी उतार पाऊंगा। एक छोटी सी भेंट आपको दे रहा हूं जो मेरी अनदेखी बहन के लिए है। इसे स्वीकार करें। घर पर सभी को मेरा प्रणाम। आपका अनिल। मेरी आंखों में वर्षों पुराने दिन अचानक किसी किताब के पन्नों की तरह पलटने लगे। एक दिन मैं बाजार में टहलते हुए एक किताबों की दुकान पर अपनी मनपसंद पत्रिकाएं उलट पलट रहा था कि मेरी नज़र फुटपाथ पर लगे किताबों के एक छोटे से ढेर के पास खड़े एक लड़के पर पड़ी। वो किताबों की दुकान में घुसने वाले हर व्यक्ति से कुछ विनती करता और कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता। मैं काफ़ी देर तक ये नज़ारा देखता रहा। पहली नज़र में मुझे ये फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों द्वारा की जाने वाली आम हरकत लगी, लेकिन उस लड़के के चेहरे पर फैली मायूसी आम नहीं थी। वो लड़का हर बार नई उम्मीद के साथ अपनी कोशिश करता और हर बार उसे वही मायूसी मिलती। न जाने क्यों मुझे उस लड़के में दिलचस्पी होने लगी थी। मैं काफ़ी देर तक उस लड़के को देखता रहा। जब मैं अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाया तो उस लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया। वो लड़का साइंस की साधारण सी किताबें बेच रहा था। मुझे देखकर उसमें फिर से उम्मीद का संचार हुआ और बड़ी फुर्ती के साथ उसने मुझे किताबें दिखानी शुरू की। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा। साफ सुथरे चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उसका पहनावा बहुत ही साधारण था। ठंड का मौसम था और वो केवल हल्का सा स्वेटर पहने हुए था। किताबें मेरे किसी काम की नहीं थीं, फिर भी मैंने उससे पूछा, ये सारी किताबें कितने की हैं? आप कितने पैसे दे सकते हैं सर? अरे तुम्हारी चीज़ है तो तुम बताओ, आप जो दे देंगे। लड़का थोड़ा मायूसी से बोला। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वो लड़का शायद अब ये समझने लगा कि मैं यूं ही टाइम पास कर रहा हूँ। 5,000 रुपये, वो कड़वाहट से बोला। इन किताबों को कोई 500 रुपये भी दे दे तो बहुत है। मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था, फिर भी अचानक मेरे मुंह से निकल गया। अब उस लड़के का चेहरा देखने लायक था, जैसे उसके चेहरे पर किसी ने ढेर सारी मायूसी उड़ेल दी हो। उसकी हालत देखकर मुझे अपने कहे पर पछतावा हो रहा था। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे तसल्ली देते हुए पूछा, देखो बेटा, मुझे तुम किताबें बेचने वाले तो नहीं लगते, साफ साफ बताओ क्या बात है? मेरे इतना कहते ही वो लड़का जैसे फूट पड़ा। शायद काफ़ी समय से निराशा का उतार चढ़ाव अब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। सर, मैं इंटर कर चुका हूँ। मेरे पिता एक छोटे से होटल में काम करते हैं। मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो चुका है। अब उसमें एडमिशन के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। कुछ पैसे मेरे पिताजी के पास हैं, मगर वो काफ़ी नहीं है। लड़के ने एक ही सांस में बड़ी अच्छी अंग्रेजी में कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। अनिल विश्वास। तुम्हारा नाम विश्वास है और दिल छोटा कर रहे हो? कितने पैसे चाहिए? 5,000। इस बार उसकी आवाज़ में दीनता थी। वैसे इन किताबों की इतनी कीमत तो है नहीं। इस बार मैंने थोड़ा हंसकर पूछा, अगर मैं ये रकम तुम्हें दे दूं तो क्या मुझे वापस कर पाओगे? सर, आपने ही तो कहा है कि मैं विश्वास हूँ। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं।
मैं पिछले 4 दिन से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। आप पहले आदमी हैं जिसने इतना पूछा। अगर पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाया तो मैं भी आपको किसी होटल में कप प्लेटें धोता हुआ मिलूंगा। उसकी आवाज़ में अपना भविष्य बचाने की फिक्र थी। उसकी आवाज़ में जाने क्या बात थी जिसकी वजह से मेरे जहन में उसकी मदद करने की भावना पनपने लगी। दिमाग उसे धोखेबाज समझ रहा था, जबकि दिल उसकी बात को सच मानने का दबाव बना रहा था। आखिर में दिल की जीत हुई। मैंने अपने पर्स से 5,000 रुपये निकाले, जिनको मैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने की सोच रहा था। वैसे इतने रुपए तो मेरे लिए भी मायने रखते थे, लेकिन न जाने किस भावना ने मुझसे वो पैसे निकलवा लिए। देखो बेटा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए, इसलिए कर रहा हूँ। मेरी एक छोटी बेटी है हेया, जो तुमसे 4-5 साल छोटी है। सोच लूँगा उसके लिए कोई खिलौना खरीद लिया, मैंने उसके पैसे हाथ में देते हुए कहा। अनिल का चेहरा देखने लायक था। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरे पैर छुए तो आंखों से निकली हुई 2 बूंदें मेरे पैरों को चूम गई। ये किताबें आपकी गाड़ी में रख दूं? कोई ज़रूरत नहीं, इन्हें तुम अपने पास रखो। ये मेरा कार्ड है, जब भी कोई ज़रूरत हो तो मुझसे संपर्क करना। वो लड़का मूर्ति बना खड़ा रहा और मैं उसका कंधा थपथपाकर अपनी कार में बैठ गया। कार चलाते हुए भी ये घटना मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं अपने खेले हुए जुए के बारे में सोच रहा था, जिसमें अनिश्चितता ही ज़्यादा थी। कोई सुनेगा तो मुझे एक इमोशनल फूल से ज़्यादा कुछ नहीं समझेगा, इसलिए मैंने ये बात किसी को न बताने का फैसला किया। दिन गुजरते गए। अनिल ने पत्र भेजकर अपने मेडिकल में दाखिले की सूचना मुझे दी थी। मुझे अपनी बेवकूफ़ी में कुछ इंसानियत नज़र आ रही थी। एक अनजान सी ताकत, या कहें कि मेरे अंदर के अच्छे इंसान ने मुझे हौसला दिया कि मैं 1,000-2,000 रुपये उसके पते पर फिर भेज दूँ। फिर मेरे दिल की जीत हुई और मैंने अपनी बेवकूफ़ी फिर दोहराई। वक्त गुजरता गया। उसका एक छोटा सा पत्र आता जिसमें 4 लाइनें होती, 2 मेरे लिए, एक अपनी पढ़ाई के बारे में और एक मेरी बेटी हेया के लिए, जिसे वो अपनी बहन कहता था। मैं अपनी बेवकूफ़ी दोहराता और उसे भूल जाता। मैंने कभी कोशिश भी नहीं की कि उसके पास जाकर अपने पैसों का हाल देखूं, और ना ही वो कभी मेरे घर आया। कुछ साल तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन उसका पत्र आया कि उसे स्कॉलरशिप मिल गई है और वो हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जा रहा है। एक लाइन हेया के लिए लिखना वो अब भी नहीं भूला था। बिना उस पत्र की सच्चाई जाने मुझे अपनी उस बेवकूफ़ी पर दूसरी बार फख्र हुआ। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। कुछ समय अनिल ने अपनी शादी का कार्ड भेजा। शायद वो अमेरिका में ही बसने का प्लान बना चुका था। हेया भी अपनी पढ़ाई पूरी करके एक डॉक्टर बन चुकी थी। एक बड़े ख़ानदान में उसका रिश्ता तय हो चुका था। अब मुझे हेया की शादी लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से करनी थी। एक सरकारी मुलाजिम कागजी शेर होता है। मैं शादी के लिए ढेर सारे पैसों के इंतज़ाम की उधेड़-बुन में लगा था। शादी के कार्ड बंट रहे थे, तभी मुझे अनिल का ख्याल आया। मैंने सोचा कि इतनी दूर अमेरिका से कौन शादी में आएगा। फिर भी मेरे दिल ने कहा कि कार्ड भेजने में क्या जाता है। ये सोचकर मैंने हेया की शादी का कार्ड अनिल को भेज दिया। उस कार्ड भेजने के 1 सप्ताह बाद ही अनिल का भेजा हुआ चेक, जो कि मेरे हाथ में था, मुझे मिला था। और फिर हेया की शादी का दिन भी आ गया। गहमा गहमी चल रही थी। घर मेहमानों और रिश्तेदारों से भरा हुआ था। मैं और मेरी पत्नी व्यवस्थाओं में व्यस्त थे और हेया अपनी सहेलियों में। तभी एक बड़ी सी गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर गाड़ी का गेट खोला तो उस गाड़ी से एक संभ्रांत सा व्यक्ति बाहर निकला। उस आदमी के साथ एक औरत, जो शायद उसकी पत्नी थी, और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, भी गाड़ी से बाहर निकले। मैंने उस व्यक्ति को देखा तो लगा कि इस आदमी को पहले कहीं देखा है, पर कहाँ ये याद नहीं आ रहा था। तभी उस आदमी ने आकर मेरी पत्नी और मेरे पैर छुए। सर पहचाना? मैं अनिल विश्वास। वो बड़ी श्रद्धा से बोला। मैं चौंक गया और हैरत से उसे देखने लगा। मैंने लपक कर उसे सीने से लगा लिया। मेरा दिल गर्व से भर गया। उसके छोटे से प्यारे से बच्चे को गोद में लेकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी अपनी ही औलाद ने अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल किया हो। मेरी आंखों में नमी और दिल में सुकून था। मेरी पत्नी अचंभित सी खड़ी थी और सवालिया नज़रों से हम दोनों को देख रही थी। अनिल ने जो सम्मान
और प्यार मुझे दिया था वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बन गया था।